हामी बुझौँ तो चिन्तन गरौँ तो यो धर्म तो सबैको लागि एक नै छ है। त्यो धर्म सम्प्रदाय मत पन्थको साथमा तो सम्बन्धित छैन। धर्म हाम्रो मानवताको साथमा सम्बन्धित छ। तो धार्यति इति धर्म, जिसको धारण कर सके। और क्या लिखा है हमारे शास्त्रों के अंदर? मनुर्भव। के लेखिएको छ? मनुर्भव भनेको मनुष्य बनो। तो धर्म को इन शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी से समझाऊं तो सत्य बोलना, सत्य, दया, करुणा, प्रेम, ये सब धर्म है। धर्म वो तत्व है जो हमें झूठ से बाहर निकाल करके सत्य में प्रतिष्ठित करता है, अज्ञान से बाहर निकाल करके ज्ञान में प्रतिष्ठित करता है, अश्रद्धा से बाहर निकाल करके श्रद्धा में प्रतिष्ठित करता है, अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद से बाहर निकाल करके कर्मण्यता, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ में प्रतिष्ठित करता है। जो हमारे अंदर के सब प्रकार के लोभ और लालच को नष्ट करके हमारे अंदर दया, करुणा, सेवा के भावों को जागृत करे, वो धर्म होता है। जो हमारे अंदर के भेदभाव के किसी भी भाव को नष्ट करके हमारे अंदर सबके प्रति समरसता का भाव रखने के लिए जो हमें प्रेरित करता है, वो धर्म होता है। जो हमें सब प्रकार के सब प्रकार के लोभ से और अब स्वार्थ से बाहर निकाल करके जो हमें परमार्थ में प्रतिष्ठित करता है, वो धर्म होता है। जो हमें हमारे राष्ट्र के लिए जीना सिखाए, वो धर्म होता है। जो हमें हमारे सब प्रकार के भेदभावों से बाहर निकाल करके सबसे प्रीति करना सिखाए, वो धर्म होता है। जो हमें पर पीड़ा को देख करके इतना मजबूर कर दे कि हम अपनी पीड़ा भूल करके दूसरों की पीड़ा दूर करने में हो लग जाएं, वो धर्म होता है। ये वो धर्म जो हमें इन शॉर्ट मनुष्य बनना सिखाए, वो धर्म होता है। जो सब प्रकार की ऊंच नीच तला माती सबै प्रकारको भावनाबाट बाहिर निकालेर हामीलाई मनुष्य बनाउँछ नि, त्यसलाई नै धर्म भन्छ। जो हमें सब प्रकार के दोषों से दूर करता है, वो धर्म होता है। और वो धर्म हर मनुष्य का एक ही होता है, चाहे वो मनुष्य भारत में जन्मा हो, नेपाल में जन्मा हो, या अमेरिका में जन्मा हुआ व्यक्ति हो, या जापान में जन्मा हो। जहां पे भी जन्मा होगा, धर्म हर व्यक्ति के लिए एक ही रहेगा। जो धर्म का पालन करेगा वो वैदिक सनातन संस्कृति का इनडायरेक्टली पालन कर रहा है, और जो नहीं करेगा वो अधर्म के मार्ग पे चल रहा है। स्वस्थ रहना हमारा धर्म है। स्वस्थ रहना हमारा धर्म है। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो अधर्म कर रहे हैं। अब आप कहोगे साधु जी जानबूझ के थोड़ी पड़े। बिल्कुल। वो कौन था जो घुना दर्द होने पर भी दही मही खा रहा था, कागती खा रहा था? वो कौन था जो डायबिटीज होने पर रसगुल्ले चबा रहा था? वो कौन था जो माइग्रेन की समस्या होने पर भी छोले और राजमा खा रहा था? और वो कौन था जो पेट की समस्या होने पर भी उड़द और मांस जैसी दाल खा रहा था? और वो कौन था जिसको जो है थायराइड होने की अवस्था में भी वो अपना जो है अपनी दिनचर्या बिगाड़े हुए बैठा था? वो कौन था जब योग करने के समय पर वो बिस्तर में पड़ा हुआ सो रहा था? वो कौन था जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के समय में इधर उधर बातें तो कर रहा था पर योग नहीं कर रहा था? तो ये कौन था? ये कौन लेकर के आया हमारे जीवन के अंदर? हम लेकर के आए। दूर कौन करेगा? ये सब अधर्म हमने किया, इसीलिए हमें इसका फल मिला। पाप करने से ये जो पाप किया हमने, इसका हमें दुख के रूप में फल मिला। हम बीमार हो गए। अब पुरुषार्थ करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो फिर हम लोगों को भगवान फिर से पुण्य के रूप में अच्छा शरीर देगा। तो ये अच्छा शरीर कौन तैयार करेगा? हामीले नहीं तैयार गर्नु पर्छ। वो कौन था जो रात में सोने के समय में वो मोबाइल फोन देख रहा था? फिर कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति को एंजाइटी हो गया, उसी को डिप्रेशन हो गया। दुनिया को छोड़ करके इस छोटे से फोन के अंदर घुस जाओगे, जीवन इसी के अंदर लगा दोगे, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन अपने आप आ जाएंगे। जीवन में बड़े उद्देश्य रखने, सेवा का उद्देश्य, अपने राष्ट्र की सेवा का उद्देश्य, अपने समाज की सेवा का उद्देश्य, जिसके जीवन में बड़े बड़े उद्देश्य होते हैं और ये छोटे उद्देश्य होते हैं जो पैसा कमाना वगैरह, ये तो साइड वाइज है चीजें। भाई सेवा भी करनी है तो थोड़ा अर्थ चाहिए, ये साइड में। लेकिन बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या? कि मैंने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, तो मेरे जीवन में और पशुओं के जीवन में क्या अंतर है?
इतना ही अंतर है कि उनके पास बुद्धि का तत्व उस रूप में नहीं जिस रूप में हमारे पास में है। उस बुद्धि का प्रयोग करना है, बड़े उद्देश्य अपने जीवन के अंदर रखो, सेवा का, परमार्थ का, जीवन में उन्नति का। जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़े उद्देश्यों को रखेगा उसके जीवन में कभी भी एंजाइटी डिप्रेशन टेंशन आएगा ही नहीं। जो व्यक्ति स्वार्थ में जाएगा वो एंजाइटी टेंशन डिप्रेशन से नहीं बच सकता, ये बात याद रखना। अगर इन सब से भी बाहर निकलना, जीवन में बड़े उद्देश्य रखो, छोटे छोटे उद्देश्य। क्या उद्देश्य? बोले क्या करोगे सुबह उठ करके? फिर फोन देखेंगे। दिन में क्या करोगे? बोले दिन में भी फोन देखेंगे। रात में क्या करोगे? बोले 12 बजे तक हम फोन ही देखेंगे। क्या हमारा जीवन फोन देखने के लिए हुआ है? क्या हमारा जीवन टिकटॉक बनाने के लिए हुआ है, या सिर्फ रील्स बनाने के लिए हमारा जीवन है? आप ही बताओ। क्या इन्हीं सब चीजों के लिए जीवन है? तो हम लोग तो इसी चीज में खर्च कर रहे हैं। जब हम अपने जीवन के सही उद्देश्य, जो हमारी आत्मा की प्यास है, उसको बुझाने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो जीवन में हताशा और निराशा अपने आप आएगी। और जब आप जिस दिन योग साधना केंद्र चलाते हुए आपको आकर के आपके साधक ये बोलते हैं कि आज तो मतलब मेरा कमाल हो गया, मैंने आज चेक किया, मेरा तो डायबिटीज ही नहीं निकला, मेरा शुगर लेवल जो इतना हाई रहता था वो शुगर लेवल तो कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला, 1 महीने में मेरी डायबिटीज आपने ठीक कर दी। उस समय बताओ क्या भाव होते हैं हमारे? एकदम वो खुशी के भाव, उच्च चेतना के भाव होते हैं। उस समय आपके अंदर कोई टेंशन ना बचे, कोई डिप्रेशन ना बचे, क्योंकि व्यक्ति को लगता है मेरा जीवन किसी के काम तो आया। ये भाव जो है ना, ये भाव आपको अपने आप सब प्रकार की समस्याओं से बाहर निकाल देता। अब जस्तो हमरो साथ में बनी अस्तोन छ कि भाई था छ भाई भोलि बिहान हामीले योग गराउने हो, सम्पूर्ण दिनमा हाम्रो पासमा टार्गेट छ, यति जना हामी माथि विश्वास गरेर आएका छन्, तो मलाई बिरामी हुन मिल्छ? मिल्दैन। तो अगर कोई जरा सा भी कुछ भी हो तो तुरंत उसका समाधान करो। एक भी क्षण लापरवाही नहीं करनी है, एक भी क्षण आलस्य प्रमाद नहीं करना है। ये जो ना अज्ञानता में नहीं जीना, अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है। और कैसे ऊपर उठाना है? बिल्कुल वैसे ही, अगर हमें कुछ भी समझ में ना आए तो हम परम पूज्य गुरुदेव को याद करें। जिंदगी में उन्होंने कितनी सारी समस्याओं को देखा है, कितनी हमारे सामने तो क्या हो सकता है। अब आप ही बुझाऊ, हाम्रो घरमा 2-4 मान्छे आउँछन् भने हामीलाई तो खाना बनाउन गाह्रो हुन्छ। हुन्छ भइहाल्छ, सामान्य प्रक्रिया हो, कसैलाई घरमा बसाउन गाह्रो हुन्छ। तर यहाँ तो 12 महीने ग्रुप आइरहेछन्, उहाँहरूलाई बसाएर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएर कसको लागि? आफ्नो राष्ट्रका लागि, समाजका लागि, सेवाको लागि परम पूज्य स्वामीजी र आचार्य महाराज तयार गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पासमा कति ठुलो बिजनेस होला, हाम्रो पासमा कति काम हुन सक्छ, तर परम पूज्य स्वामीजी र आचार्य महाराज तो 1,00,000 मान्छेहरूलाई म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ। हामी बुझौँ कि हामीलाई 10 मान्छेलाई म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ, तो उहाँहरूको बाटोमा पनि तो समस्या आउँछ होला नि। अनि तर हामी जब हेर्छौँ बिहान बिहान, तो बिहान हेर्दाखेरि त यस्तो लाग्छ कि परम पूज्य स्वामीजी महाराजको जीवनमा त केही टेन्सनै छैन, यस्तो लाग्छ। तर उहाँको जीवनमा टेंशन छ, तर उहाँले लिनुहुन्न के। अगर वो टेंशन लेके बैठ जाएंगे तो इतने बड़े कार्य कैसे होंगे? आती है समस्याएं, परंतु उनका समाधान है निरंतर क्रियाशीलता, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, और इसके साथ में सेवा। जब सेवा करते जाते हैं ना, तो परमात्मा हमें आध्यात्मिक चेतना से युक्त करता चला जाता है। और व्यक्ति दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बताओ शक्तिशाली कौन है? सबैभन्दा शक्तिशाली कौन हुन्छ दुनियामा? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है? पैसा होकर के भी लोगों के पास नींद तो है नहीं। शारीरिक र मानसिक रूप में स्वस्थ व्यक्ति, चाह क्या बोलते, चाह गई चिंता मटी मन बेपरवाह। जिसके पास चिंता नहीं, जो आनंद में है, जो आत्म संतुष्ट है। और कौन होगा आत्म संतुष्ट? जो 100% धर्म का पालन करेगा, जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो अपने आनंद में रहता है, जो प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु के अनुसार अपने जीवन का यापन करता है, जो सेवा का कार्य करता है, जो पुरुषार्थ करता है और अंदर से मस्त रहता है, संतुष्ट रहता है, तो फिर उसके जीवन में कोई उसको ना डरा सकता, ना कोई उसको धमका सकता, क्योंकि वो इन सब चीजों से मुक्त होकर के ही तो ये सब कर पा रहा है। वरना व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? कोई ना कोई लालच होता है, कोई ना कोई डर होता है। व्यक्ति गलत कार्य क्यों करता है? कोई ना कोई पक्का उसका लोभ होगा, लालच होगा। वरना जो व्यक्ति इन सब चीजों को छोड़ देगा तो उसको गलत करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और जो गलत करेगा नहीं, उसको किसी से डर लगता ही नहीं है, क्योंकि उसको उसको वो डरता किस चीज से? वो गलत कार्य से डरता है, और गलत कार्य करता नहीं है। तो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसको अपने पथ से डिगा नहीं पाती।
उसको हटा नहीं पाती अपने पद से। क्यों? क्योंकि उसके पास मन का संकल्प है और ये आत्म संतुष्टि है कि आज मैं जो रोटी खा रहा हूं, मैंने उसके लिए आज के दिन में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया है। ये किसी के हिस्से की नहीं है, ये मैंने अर्जित की है। और जो अपनी भी रोटी किसी और को दे देता है ना, वो सबसे ज्यादा आनंद में रहता है, क्योंकि उसको कुछ भी टेंशन नहीं। टेंशन किसको होती है भाई? टेंशन उसको होती है जिसको पता है कि उसने गड़बड़ की है। तो गड़बड़ से बच जाएंगे और तो अपने आप जीवन में आनंद होगा। और गड़बड़ से बचेंगे कैसे? धर्म का पालन करके। इसीलिए अपने यहाँ जो कर्म होते हैं ना, कर्म तो सबले करनु पर्छ, तो सबै जना कर्म गरिरहेका छन्। कर्म नगरिकन त हुनै सक्दैन। तो कर्म तो गरिरहेका छौँ, तर कर्मका लागि एउटा हाम्रो शास्त्रहरूमा के लेखिएको छ? पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम र मोक्ष। कि हमारे कर्म भी हो तो पुरुषार्थ चतुष्टय पर आधारित हो। तो धर्म अर्थात जो हामीले विवरण गरेका छौं कि हम जो भी कार्य करें उसके पीछे ये हो भाई, क्या इसका नतीजा है, परिणाम के हुन्छ, मेरो लागि यो आवश्यक छ कि छैन। अब कसै कसैलाई सम्पत्ति एकत्रित गर्न मन पराउँछ, मान्छे एकत्रित गरिरहेछ गरिरहेछ गरिरहेछ। फेरि एउटा मान्छेको साथमा मेरो गुजरातमा भेट भयो। तो मान्छेले के भन्नुभयो, उहाँको पासमा यति अथाह सम्पत्ति थियो के, कई सौ करोड, लाखों करोड, हजारौं करोडको सम्पत्ति। अनि म उहाँको साथमा जब म भेटेको थिएँ त्यति बेला उहाँको उमेर 70-75 को बिचमा वरिपरि होला। अनि उहाँको श्रीमतीको देहान्त भइसकेको थियो। आफ्नो श्रीमतीलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ गएपछि 6 महिनापछि मेरो भेट भएको थियो। त उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म पनि अब धेरै मेरो बाँच्न मन छैन, तर मेरो मनमा एउटा विचार आउँछ कि अब जे पनि सम्पत्ति कमाएको छु त्यो सबै मलाई दिई नै दिनुपर्छ, सेवाको लागि नै लगाइदिनुपर्छ। क्यों? बोले किनकि मलाई यस्तो लाग्छ कि आज मेरो पासमा यति सम्पत्ति छ, म यसको अधिकारी छु। अनि भोलि पर्सि जब म मरेपछि मेरो फेरि पुनर्जन्म हुन्छ, म आफ्नै घरमा, आफ्नो बेटाको घरमा त्यो ड्राइभर बनेर आउन सक्छु, कुकुर बनेर आउन सक्छु। त्यही सम्पत्ति मेरो अगाडि छ तर म प्रयोग त गर्न सक्दिनँ, त के फाइदा यसको? उहाँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। फाइदा के हो? कमाउनेको लागि मना गरेको छैन, धर्मको पश्चात अर्थ नै छ। तर अर्थको फाइदा पनि त हुन पर्यो नि, अर्थको मुख्य उद्देश्य के हो अनि कसरी हामी आफ्नो अर्थलाई अर्जित गरिरहेछौँ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। फेरि त कि आफ्नो जो अर्थ छ त्यसको पछाडि हाम्रो मूल भावना के छ, कसरी कमाइरहेछौँ, कुन विधिबाट कमाइरहेछौँ, अनि इमान्दारीको पैसा छ कि छैन। तो अनि ईमानदारीको साथमा कमाऊँ, ईमानदारीको साथमा प्रयोग गरौँ। अनि यसका साथमै अगर हाम्रो पासमा हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी छ, तो जति पनि हामीले पुरुषार्थ गर्यौँ त्यो गर्दाखेरि पनि त्यो हाम्रो छैन। किन छैन? अर्को कसैको छ, हाम्रो पासमा आएको छ। भगवानले हामीलाई योग्यता दिएको छ कि त्यो फेरि हामी जसको छ वहाँसम्म पुर्याउँ। यस्तो छ। तो सिम्पल है। अगर हाम्रो पासमा मान्नुहोस् हाम्रो पासमा 10 वटा रोटी छन्, भूख हामीलाई 4-5 रोटीको मात्रै छ। तो 4-5 रोटी अगर हामी अझै खाइरहेछौँ भने तो हम अपने हक का नहीं खा रहे, हम किसी और का खा रहे हैं। और किसी और के खाने का भी पाप चढ्ता है। ये अर्थको सन्दर्भमा पनि छ। तो हामी यो बुझौँ कि भाइ कसै कसैलाई सम्पत्ति धन अर्जित गर्न मन लाग्छ, कसैलाई पद प्रतिष्ठा अर्जित गर्न लाग्छ मन। तर त्यसपछि फेरि यो सिर्फ जीवन सिक्दिएपछि त हामीलाई पनि थाहा हुँदैन कि हामी पूर्व जन्म कहाँ हामी जन्मिएका थियौँ, हाम्रो जीवन कस्तो थियो, को थियो, के थियो, केही पनि थाहा हुँदैन के। अनि यसरी नै अगर हामी अरू रूपमा पनि हेरौँ, कसै कसैलाई अरू केही सामान एकत्रित गर्न मन लाग्छ, तर प्रयोग गर्न सक्दैन। मान्छे त्यत्तिकै एकत्रित गरिरहेछ, परिग्रह भन्छौँ नि त्यसलाई। त्यो गरेर तर के हुन्छ? त्यो गरेर मेरो जीवनमा केही केही तो दिइरहेछ भने त ठिक छ, दिइरहेको छैन भने त फेरि हामी आफ्नो जीवनको ऊर्जा त्यो ठाउँमा लगाऊँ जुन ठाउँमा लगाएर हामी फेरि त्यो ऊर्जाको राम्रो प्रयोग गर्न सकौँ। भाई ऐसी जगह लगाई जाए ना ऊर्जा जिससे हमारे जीवन में कुछ हमें मिले, आध्यात्मिक उन्नति हो, जिससे हमारे जीवन में आनंद मिले, आरोग्य मिले, शांति मिले, उत्साह मिले। ऐसी जगह में अगर हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो ठीक है, वरना तो दुनिया में ऊर्जा वेस्ट करते करते ना जाने कितने जन्म हमने वेस्ट कर दिए। यो जन्म पनि त्यत्तिकै नै वेस्ट हुन्छ। तर अब यो जीवनमा केही तो अन्तर छ, किनकि यो जीवनमा हामी योगको बाटोमा लागिसकेका छौँ। यो जीवनमा हामीले अब परम पूज्य स्वामीजी र परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराजको दर्शन गर्न मौका पनि पाइरहेछौँ।
तो हाम्रो जीवनमा केही तो परिवर्तन आइरहेछ। भगवान केही तो हामीलाई संकेत दिइरहेछ कि अब यो परिवर्तनको बेला हो। अब यो हाम्रो जीवनमा आध्यात्मिक परिवर्तनको बेला हो। तो यसमा चिन्तन गरौँ के। अहिलेसम्म त हामीले जति पनि जुन भी प्रकारको चिन्तन गऱ्यौँ, तर अहिले 7 दिन यहाँ बसाइमा कस्तो प्रकारको चिन्तन गर्ने हो, त्यो पनि चिन्तन गर्नु होला। यो 7 दिन यहाँ बसेपछि अब जो मान्छे फर्किएर आफ्नो घर वापस जान्छ, त्यो मान्छेमा 7 दिनमा केही परिवर्तन आउँछ कि जस्तो आएको थियो त्यस्तै नै जान्छ? परिवर्तन आउँछ? पक्का? अच्छा, तो भन्नुहोस् कुन विषयमा तपाईँ परिवर्तन महसुस गर्नुहुन्छ कि भई हामी गर्छौँ अब? के कस्तो खालको परिवर्तन आउँछ? हाँ, चलो एउटा त स्वास्थ्यको भयो अनि दोस्रो? सेवा अनि क्रोधलाई कंट्रोल करने। हाँ भाई, ये सोचना पड़ेगा ना, मुझे जो चाहिए वो उस पे काम करना है मुझे। किसी को लोभ होता है छोटी छोटी चीजों का, पता होता है व्यक्ति को, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज, थायराइड, बीपी, इस तरह की समस्याएं लग जाती हैं, शारीरिक रोग होते हैं। झूठ बोलना, क्रोध करना, द्वेष करना, घृणा करना, हिंसा करना, अहंकार करना या लोभ करना, ये मानसिक रोग हैं। अब इनको दूर करना है। अब व्यक्ति कई बार मानता ही नहीं है, मैं तो अहंकारी नहीं हूं, मैं तो गुस्सा नहीं करता, मैं तो भाई बहुत ही सज्जन व्यक्ति हूं, ऐसे ही मानता रहता है व्यक्ति, गलत फहमियों में जीता रहता है। परंतु गलत फहमियों में जीने का फिर नुकसान भी तो उठाना पड़ता है, क्योंकि हम जब तक मानेंगे ही नहीं कि हमारे अंदर ये कमी है, हम उस कमी को दूर कैसे करेंगे भला? पहले तो मानना ही पड़ेगा। तो पहले मानो कि भाई ये क्या क्या परिवर्तन होगा, तो म एउटा सानो रूपमा भन्न सक्छौँ कि यहाँबाट 7 दिन पछि जब हामी फर्किन्छौँ, तो हामी एउटा बेहतर मान्छेको रूपमा यहाँबाट फर्किन्छौँ। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि अनि मानसिक रूपमा पनि, व्यवहारको सन्दर्भमा पनि, जागरूकता र चेतनाको सन्दर्भमा पनि अब परिवर्तन आउँदैछ। किनकि आज तो सुरुवात हो, योगको सुरुवात भयो आज बिहानको योग सत्रबाट। फेरि यज्ञ गरेर कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? मात्र केहीजनाको लागि मात्रै राम्रो लाग्यो, अरूजनालाई त राम्रो लागेन फेरि। धैर्य, धैर्य पनि राख्न सिक्नुपर्ने हो है। अधीर हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस अभी सबसे पहले मैं ही डाल दूं आहुति। डालना ही है, सबको ही डालना है। क्योंकि हामी कुरा गर्दै थियौँ कि जुन सन्तहरूको पासमा हामी आएका छौँ, त उहाँहरूको यात्रा कसरी सुरु भयो। तो यो कुरा हो तपाईँको 90s को कुरा हो। परम पूज्य स्वामीजी महाराज र परम श्रद्धेय आचार्यश्री महाराजले यो संस्था 1995 मा 5 जनवरीको दिनमा सुरु गर्नु भएको थियो। टिप्नु होला, 5 जनवरी 1995 दिव्य योग मन्दिर ट्रस्टको स्थापना भएको थियो। ठिक छ? अनि त्योभन्दा अगाडि के भएको थियो? त्योभन्दा अगाडि एकदमै सानो उमेरमा परम पूज्य स्वामीजी महाराजले पनि अनि परम श्रद्धेय आचार्यश्री महाराजले पनि एउटा निर्णय सानो उमेरमा नै गर्नुभयो। के निर्णय गर्नुभयो? कि हामीले आधुनिक शिक्षाको माध्यमले शिक्षित हुने होइन, हामी आफ्नो शास्त्रगत शिक्षा, आफ्नो आफ्नो शास्त्रीय शिक्षा ग्रहण गर्छौँ। अब ध्यान दिनु सबैजना। उहाँहरूले के निर्णय लिनुभयो कि हामी शास्त्रीय शिक्षा ग्रहण गर्नेछौँ। अनि त्यो कारणले परम पूज्य स्वामीजी महाराज पनि आफ्नो घरबाट हिँड्नुभयो कसैलाई नभनिकन, किनकि घरवाले तयार नहीं थे। परम श्रद्धेय आचार्यश्री महाराज के थोड़े थोड़े से तयार थे, परन्तु उहाँले पनि कति उमेरमा 10-12 वर्षको सानो उमेरमा आफ्नो घरलाई छोडेर अनि उहाँहरू दुवैजना गुरुकुलमा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि हिँड्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि गुरुकुलमा उहाँहरू पुग्नुभयो, शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। गुरुकुलमा शिक्षा प्राप्त गर्दाखेरि पूज्य स्वामीजी आचार्यश्री महाराजको भेट पहिलो पटक गुरुकुल घासेडा अच्छा हरियाणामा त्यहाँ भएको थियो। अनि त्यसपछि गुरुकुल कालवामा भेट भयो। शिक्षा पूर्ण भएपछि एउटा गुरुकुलमा आचार्यको रूपमा परम पूज्य स्वामीजी महाराजले पद सम्हाल्नुभयो। परम श्रद्धेय आचार्यश्री महाराज आयुर्वेदमा रुचि हुने कारणले बिरुवाहरूमा जडीबुटीहरूमा रुचि हुने कारणले उहाँ पनि हिँडेर फरक फरक ठाउँमा गएर जहाँ पनि बिरुवाहरू पाइन्छन् त्यहाँ हिँड्नुभयो, त्यहाँ हेर्नको लागि जानुभयो। अनि त्यसपछि फेरि दुवैजनाले पत्राचार गरेर यहाँ आफ्नो गङ्गोत्रीमा साधनाको लागि जानुभयो।
ત્યાં 2-3 વર્ષ બસેરા સાધના गर्नुभयो. ગુફાहरूमा बसेर साधना गर्नुभयो अनि त्यो साधना गरेर त्यसपछि फेरि दुवैजना त्यहाँबाट फर्किएर कि अब हामीले आफ्नो पासमा हाम्रो पासमा जो यो योग र आयुर्वेदको जो ज्ञान छ, वैदिक सनातन संस्कृतिको जो गौरव छ, यसलाई प्रयोग गरेर हामीले मानवताको सेवा गर्ने हो। तो यहाँबाट सुरुवात भयो कि भाइ पहिले योग शिविर आफ्नो कनखलमा आश्रम छ, कनखलको आश्रमबाट योग शिविरहरूको आयोजना सुरु भयो। त्यति बेला 25, 30, 40, 50 जना हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही सङ्ख्याको साथमा मान्छेहरूलाई योग गराउने अनि बिरामीहरूलाई औषधि दिने कार्य पतञ्जलिबाट भइरहेको थियो। तो 1994-95 को बेलामा नै एउटा मान्छे आफ्नो गुजरातबाट आएर परम पूज्य स्वामीजी महाराजलाई निवेदन गर्नुभयो कि तपाईँ मेरो साथमा गुजरात चल्नुहोस्। तो गुजरात परम पूज्य स्वामीजी महाराज योगका लागि जानुभयो अनि त्यति बेला यो पनि निर्णय भयो कि अगर हामी केही औषधि दिन खोजिरहेछौँ भने कसैलाई तो त्यसको लागि हामीले ट्रस्ट बनाएर काम गर्नुपर्छ। तो यहाँ जो आफ्नो कनखलमा आश्रम छ, यो आश्रमको नाम अहिले दिव्य योग मन्दिर ट्रस्ट छ। त्योभन्दा अगाडि त्यो आश्रम जुन छ त्यो एउटा पूज्य सन्त उहाँको नाम छ कृपालु देवजी महाराज। तो यो कृपालु बाग आश्रममा को नाममा यो आश्रमको नाम थियो कृपालु बाग आश्रम अनि कृपालु देवजी महाराजले यो आश्रमलाई सुरु गर्नुभएको थियो। त्यति बेला जब भारत परतन्त्र थियो त्यति बेला यो आश्रमको सुरुवात भएको थियो अनि भारत परतन्त्र हुने बेलामा पनि जति क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो नि देशका लागि मरमिट्ने मान्छे खालको जति मान्छे थियो उहाँहरूलाई संरक्षण दिने कार्य पनि यो आश्रमले गरेको थियो। तो मूलमा हेरौँ तो स्टार्टिङदेखि नै राष्ट्रको समाजको सेवा नै यो आश्रमको मूलमा थियो सधैँ। अनि त्यसपछि फेरि पूज्य स्वामी शङ्करदेवजी महाराजले पूज्य स्वामी कृपालु देवजी महाराज पछि यो आश्रमको सञ्चालन आफ्नो हातमा लिनुभयो। हाम्रो लागि दुवैजना दादा गुरु हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? के हुनुहुन्छ? दादा गुरु दुवैजना। के नाम छ? पूज्य स्वामी कृपालु देवजी महाराज अनि उहाँपछि पूज्य स्वामी शङ्कर देवजी महाराज। पूज्य स्वामी शङ्कर देवजी महाराजले परम पूज्य स्वामीजी महाराज र परम श्रद्धेय आचार्यश्री महाराजको ऊर्जा अनि उहाँहरूको सात्विकता अनि उहाँहरूको निष्ठा नियत हेरेर यो आश्रम उहाँहरूलाई भन्नुभयो कि अब तपाईँ दुवैजना मिलेर यो आश्रमको सञ्चालन गर्नुहोस्। त्यति बेला एकदमै सानै ठाउँ थियो, आश्रम सञ्चालन हुन्थ्यो अनि त्यति बेलादेखि नै सङ्घर्ष धेरै आउँथ्यो तर पनि यो कार्य त्यहाँबाट स्टार्ट भयो। अनि त्यसपछि यो परम पूज्य स्वामीजी महाराज त्यति बेला गुजरातमा हुनुहुन्थ्यो। परम श्रद्धेय आचार्यश्री महाराजले कसरी यो रजिस्ट्रेसन गराउनु भयो, यो रजिस्ट्रेसनको पछाडि पनि एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र साथमा प्रेरणादायी कहानी छ। त्यो कहानी म आफ्नो नेक्स्ट सेसनमा भन्छु। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।